नमस्कार सभी को। पिछले एक दो दिन से दो तीन वीडियो मैंने डाले हैं। कक्षा 12 और 10 के बाद विद्यार्थी क्या करें, कौन सा कोर्स करें, किस फील्ड में जाएं, अपनी रुचि के अनुसार। अभी कल या परसों तक कक्षा 10 के विद्यार्थी जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दे दिए, अब उनको एक सब्जेक्ट, एक विषय का चुनाव करना है। जैसे आर्ट्स और साइंस सबसे पहले तो, और कॉमर्स, फिर इसके बाद में भी साइंस में बायोलॉजी और मैथ में से कोई एक। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको तो श्योरली बायोलॉजी के साथ जाना चाहिए। कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से नॉन मेडिकल यानी मैथमेटिक्स के साथ जाना चाहिए। कब किसके साथ जाना है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक घटना जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर एक उदाहरण से माध्यम से आपको समझाता हूँ। राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। 10वीं कक्षा में उसके बहुत अच्छे अंक थे, लगभग 85 प्लस। कुछ ही साल पहले की बात है। तो वो लड़का जो था, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट सामाजिक ज्ञान में था, भूगोल में था, पॉलिटिकल साइंस में था, हिस्ट्री में था, और वो इन चीज़ों को समझ के चलता था। जैसे अपने विज्ञान को समझ के करते हैं, गणित के सवाल समझ के करते हैं, उसी प्रकार से उसकी रुचि थी, वो सामाजिक विज्ञान को, एसएसटी को समझ के करता था। तो उसने कहा कि मैं आर्ट्स लूँगा, लेकिन माता पिता पढ़े लिखे थे और शायद तक उसके पापा कोई जॉब में भी थे। तो उन्होंने मना कर दिया, भी नहीं। उसके जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने भी मना कर दिया, भी नहीं, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आप तो ये सोचो आपने गणित लेनी है या बायोलॉजी लेना है। आपने डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी के साथ जाएं, और आपने इंजीनियर बनना है तो आप मैथमेटिक्स के साथ जाएं। लेकिन उसके ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इन बातों को, क्योंकि उसकी रुचि को दबाया जा रहा था। फिर भी उसने एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का कहना मानकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट +1 में लिया और पढ़ाई शुरू की। चलते चलते प्रथम पर फर्स्ट टेस्ट भी हुआ, सेकंड भी हुआ, हाफ ईयरली भी होगी। हाफ ईयरली तक वो बच्चा, जैसे 2 कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 विषय रह गए, इसमें से 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। और उस समय अब की तरह ऐसा भी नहीं था कि सभी को पास करना है, तो उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो सारे टीचर्स ने बुलाया उसको, उसके पेरेंट्स को बुलाया, उनसे बात की। टीचर्स ने बात की तो उसने कहा, मेरे को पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। 10th से भी मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो पेरेंट्स ने उसको क्या किया, उसी स्कूल के टीचर्स के पास उसको कोचिंग क्लास स्टार्ट करवा दी। अब दिसंबर में हाफ ईयरली होती है और मार्च या अप्रैल के लगभग फाइनल एग्ज़ाम होते हैं।
तो उस टीचर और उस बच्चे का ये टारगेट था कि जो मेरे पीछे कमी आ रही है हाफ ईयरली तक जिसमें मैं फेल हो रहा हूँ, उन नंबरों को भी मैंने कवर करना है, और जो एनुअल एग्ज़ाम अभी होंगे उसके अंदर भी मैंने अच्छे अंक लाने हैं ताकि मैं +1 पास आउट हो सकूं। लेकिन क्या कहते हैं कि आपके मन में हौसला होना चाहिए, ललक होनी चाहिए, आपकी 100% रुचि होनी चाहिए, तो ईश्वर भी आपके साथ होता है और उसी फील्ड में ईश्वर आपको आगे लेके जाता है। यदि आप 100% मेहनत करते हैं, 100% अपना डिवोशन देते हैं, समर्पण करते हैं, तो ईश्वर आपके साथ होता है। और हुआ भी यही कि वो बच्चा, उसने पूरी मेहनत की लेकिन उसकी रुचि नहीं थी, वो रुचि के अपोजिट अलग मेहनत कर रहा था, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने अपना 100% दिया लेकिन फिर भी वो बच्चा एनुअल एग्ज़ाम में 2 में से 1 सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब फेल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल में था, मार्क्स इंक्रीज करने या ऐसा समथिंग कोई रूल रेगुलेशन नहीं था और नहीं होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल फेयर कॉपी चेक हुई तो बच्चा फेल हो गया, +1 फेल। जो 10th 85+ चल रहा है वो +1 साइंस नॉन मेडिकल में वो स्टूडेंट फेल हो गया। तो स्कूल वालों ने कहा भी अब आपको +1 दोबारा करनी पड़ेगी। तो उसने कहा मैं +1 दोबारा नहीं करूँगा, मैं प्राइवेट फार्म भरूँगा और आर्ट्स से +2 करूँगा। तो उसके पेरेंट्स ने, स्कूल वालों ने कहा कि आपके हाफ ईयरली के मार्क्स नहीं जाएंगे, उनका क्या करोगे, प्राइवेट में तो मिलते नहीं। तो उस बच्चे ने एक बात कही कि जितने मार्क्स आप स्कूल से भेजेंगे उतने मार्क्स मैं बोर्ड में आपको लेके दिखाऊंगा, मैं मेहनत इसी हिसाब से करूँगा। पेरेंट्स नहीं माने, तब उन्होंने, उस बच्चे ने अपने पिता, अपनी माता से रिक्वेस्ट की कि आपने मुझे कहा था आप साइंस लीजिए, मैंने ली, मैंने पढ़ाई आपके सामने की, मैं पढ़ता भी था, आपने मुझे कोचिंग भी लगाया, आप मेरा भलाई चाहते हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लीजिए, मेरे को +2 आर्ट्स और वो भी प्राइवेट फार्म से मैंने करना, मैंने रेगुलर स्कूल नहीं जाना, क्योंकि साइंस में रहता तो उसको +1 दोबारा से करनी पड़ती। और उसने ये भी कहा भी आप मुझे साइंस में रखे हैं, मुझे +1 दोबारा करवाएंगे तो मेरा 1 साल ख़राब हो रहा है। आप ये मान लीजिए कि मैं +2 आर्ट्स प्राइवेट फॉर्म भरूँगा, क्योंकि 1 साल का गैप मांगते हैं, +1 मांगते नहीं हैं, 10th की मार्कशीट थी उसके पास। तो उस बच्चे ने प्राइवेट फॉर्म भरा, मेहनत की, पेरेंट्स ने कहा कि आप कोचिंग करो, उसने कहा मुझे किसी भी कोचिंग की कोई नीड नहीं है, मैंने जो कहा है मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आप यकीन मानिए उस बच्चे ने वो किया। उस बच्चे ने +2 के अंदर 80 से प्लस मार्क्स भी लिए और अपने पूरी जो उसका एरिया था उस एरिया को उसने टॉप किया। आर्ट्स में रेगुलर बच्चों से उसके ज़्यादा मार्क्स आए। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं होती है, अभी थोड़ी सी कहानी और बची है। इसके बाद में उस बच्चे ने बीए किया, वो भी प्राइवेट किया। बीए करने के बाद में उसने बीएड किया, बीएड रेगुलर होता है, उसने रेगुलर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 3rd ग्रेड टीचर की जॉब प्राप्त की। उसके बाद में जैसे ही 2nd ग्रेड टीचर की जॉब निकलती है, वो बच्चा 2nd ग्रेड टीचर की जॉब भी लगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ लगा। होम डिस्ट्रिक्ट मिला उसको, क्योंकि जिनकी ज़्यादा रैंक होती है उनको
आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, लेकिन उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिला। और उसके बाद में उसने अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ पीजी कर लिया, और आज वो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है और राजस्थान में पोस्टेड है। तो अब उसका देखो इंटरेस्ट से उसने अपने टारगेट को अचीव, और टारगेट भी एक नहीं, पहले देखो 3rd ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड, और इस टाइम वो 1st ग्रेड है। मेरा इस कहानी को आपको सुनाने के पीछे उद्देश्य इतना सा ही है कि रुचि को इग्नोर ना करें, इंटरेस्ट को इग्नोर ना करें। और अभिभावकों से भी मेरी प्रार्थना है कि बच्चे की रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करें। आपको साइंस में बायोलॉजी, मैथ, आर्ट्स और कॉमर्स, एक तरह से ये 4 मुख्य स्ट्रीम है, इसमें से किसी एक में जाना है। इसके बारे में अपने और भी बात करेंगे, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही बात आप तक पहुँचाई जाए, और उम्मीद करता हूँ कि जिस माध्यम से या जो मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ठीक ढंग से आप तक पहुँच रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम।